अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने कोनासीमा अम्बेडकर नगर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर से ट्रैक्टर, कश्ती, कार और पैदल चलकर अवाम से मुलाकात करते नजर आए। इस मौके पर रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार मौजूद थे। गोनावरा मंडल के कई इलाकों का दौरा उन्होंने किया। कई गाँव में सैलाब का पानी आया है। सीएम ने मुतासिरीन से मुलाकात की और कहा कि हुकूमत इनके साथ है। राजा महेंद्रों में वज़ीर आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। जिला कोनासीमा अम्बेडकर नगर में गोदावरी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी पहुंचने पर जनसेना पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। जनसेना पार्टी के ख्वातीन कारकुनों ने राजनगर एमएलए की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजी ख्वातीन को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी ख्वातीन पर एमएलए ने बरहमी जाहिर की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कोनासीमा सैलाब मुतासरा इलाके में 8 महीने की लड़की को अपना दिया और वज़ीर आला सैलाब मुतासिर से बातचीत के दौरान एक लड़के को गोद में उठाया। विजय चैतन्य नामी लड़का वज़ीर आला की जेब से पेन निकालने की कोशिश की। इसी दौरान पेन नीचे गिर गया। वज़ीर आला ने लड़के से कहा, कितने पेन चाहिए, यह कहकर अपना पेन लड़के को दे दिया। वालिदा ने वज़ीर आला की जानिब से अपने बेटे को पेन दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। जिला एलोर में भारी बारिश से सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। पद्मावती कनाल के पास एक कार बारिश और सैलाब के तेज पानी में बह गई। कन्नापुरम और बुट्टैयागुड़म के दरमियान हादसा पेश आया। मकामी अवाम और पुलिस कार में मौजूद अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम पुथसा सत्यनारायण ने एमसेट नतायज का ऐलान किया। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मा कोर्सेज में दाखिलों के लिए इम्तहान हुए थे। रियासती वज़ीर ने बताया कि इंजीनियरिंग में 89.12% तलबा पास हुए हैं, जबकि ज़राअत में 95.06% तलबा क्वालिफाई हुए हैं। इन्होंने बताया कि रवां बरस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी में दाखिलों के लिए इंटरमीडिएट मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। दाखिला रैंक की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। 3,111 మంది వచ్చి మేము ఎగ్జామ్కి వెళ్తామని దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అందులో 2,82,496 మంది ఎగ్జామ్కి వచ్చి అపీర్ అయ్యారు. అందులో ఇవాళ ఇప్పుడు మేము ఏదైతే కీ పాస్ ఇప్పుడే సిడి రిలీజ్ చేసి కీ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఇచ్చామో, రిజల్ట్స్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేశామో, అందులో క్వాలిఫై అయిన వారు 2,56,953 మంది. 2,56,983 మంది దీంట్లో క్వాలిఫై అయ్యారు, ఈ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయ్యారు. అవుట్ ఆఫ్ 2,82,496 అంతమంది అపీర్ అయితే 2,56,983 క్వాలిఫై అయ్యారు దీంట్లో. అందులో ఎస్సీస్ ఉన్నారు, అదర్స్ ఉన్నారు, ఎస్సీస్ ఉన్నారు, అదర్స్ ఉన్నారు, బాయ్స్, గర్ల్స్ అందరూ కలిపి ఇది నెంబర్ దీనికి సంబంధించి। तेलुगु देशम पार्टी के एससी सेल के तहत एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान हलचल देखी गई और धरना चौक के सामने पानी के टैंक पर टीटीडीपी लीडर चढ़कर एहतजाज करते नजर आए। वाज़ेह है कि पुलिस ने धरना चौक पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी थी। टीडीपी एससी सेल के सदर राजू पुलिस रवैये की मजम्मत करते नजर आए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। दलितों को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। पुलिस एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल करती नजर आई। तेलुगु देशम पार्टी ने विजयवाड़ा धरना चौक पर दलित गर्जना प्रोग्राम का ऐलान किया।
महागर्जना प्रोग्राम TDP-SC सेल ने एहतमाम किया था। तेलुगु देशम लीडर साबिक वजीर उमा महेश्वर राव धरना चौक में एहतजाज के लिए रवाना हो रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। उमा महेश्वर राव ने पुलिस रवैये की मजम्मत की है। उन्होंने जमहूरी तरीके से एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दिए जाने की मजम्मत की। उन्होंने दलितों पर हमले की मजम्मत की और प्राइमरी स्कूल्स के हाई स्कूल्स में इंतजाम की मुखालफत की और कहा कि गरीबों के बच्चे दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने के लिए कैसे रवाना होंगे। उन्होंने हुकूमत पर गरीबों के तालीम के हक से महरूम करने का इल्ज़ाम लगाया। तेलुगु नाडु स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बी प्रवीण ने कर्नूल DRO को याददाश्त पेश की। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स के इंतजाम की मुखालफत की। जीवो नंबर 117 को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस जीओ से गरीबों को तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत भर के 8000 प्राइमरी स्कूलों को जम किया गया है। 8000 పాఠశాలలు ఉన్నాయి। ఈ 8000 పాఠశాలలను జీవో నంబర్ 117 తెచ్చి విలీనం చేయడం వలన ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడిపోతారు। దూర ప్రాంతంలో ఉన్న హై స్కూల్ కి వెళ్ళలేక చదువుకు స్వస్తి చెప్పే పరిస్థితి ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడైనా విద్యార్థుల క్షేమం కోసం ఆలోచించి జీవో నంబర్ 117 రద్దు చేయాలని చెప్పి తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ జీవో నంబర్ 117 వల్ల విద్యార్థులు 8000 ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉంది। आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम जिला कर्नूल कलेक्टर पर धरना दिया गया। एहतजाजियों ने असातिज़ा के मसाइल के हल का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबात मुकम्मल होने तक एहतजाज को जारी रखने का इंतबाह दिया है। उन्होंने हुकूमत से हाई स्कूल में क्लास 3rd, 4th और 5th को जम नहीं करने का मुतालबा किया। CPS को ख़त्म करने और OPCS को लागू करने का मुतालबा किया गया है। स्कूलों का जरिए तालीम तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश जारी रखने का भी मुतालबा है। गवर्नमेंट टीचर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। आजकल एक जीवो आया 117 जीवो, और वो जीवो में पूरा गवर्नमेंट टीचर्स के खिलाफ है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। काली जीवो में दिया सिंगल मीडियम, वो तेलुगु मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम है। हम APTF आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन तरफ से मांगते हैं कि 2 मीडियम रहना चाहिए। उधर माता पिताओं को, विद्यार्थी के माता पिताओं को चॉइस देना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की रद्द करना चाहिए। मैं आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर इसको रद्द करूंगा, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री पद लेके लगभग 3 साल हो गए, आज तक कोई काम नहीं किया, कोई उसका बारे में नहीं दिया। फिर वो छोड़ को GPS बोल को नवाब GPS बोल कर लाया है। हमें उसके विरोध है। हम मांगते हैं CPS के बदले OPS ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमारे चाहिए। तलबा तंजीम PDSU की जानिब से 4 अगस्त से 6 अगस्त तक रियासती तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। तंजीम के रियासती सदर राजू ने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। राजू ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तालीमी निज़ाम को दरहम भरम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। जिला में अगस्त 4, 5, 6 ये तेदियों में कर्नूल टाउन बस स्टैंड के करीब साई श्रीनिवासा लॉज के पास PDSU स्टेट सियासत के क्लास चल रहे हैं। इस क्लास के हमारे जो प्रोपेगेंडा पोस्टर रिलीज़ है, इसको रिलीज़ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स के लिए नेप ला रही है, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स को जो नेशनल गवर्नमेंट के तरफ से हिफाजत से नुकसान हो रहा है। खास बोलने के पीवुड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 1 रोजा सत्याग्रह किया। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर S शैलजानाथ ने BJP ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ED की जानिब से सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब करने की मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ED और दीगर आईनी इदारों को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ED के जरिए कांग्रेस क़यादत को हरासानी ख़त्म करने की मांग की और बदउनवानी में मुलविस BJP लीडरों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
टैक्स दहंदगार ने पायकापुरम हुडा कॉलोनी में खाली गवर्नमेंट के प्लॉट को फरोख्त करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में एपी हुकूमत ने आमदनी के लिए खाली प्लॉट फरोख्त करने का इश्तिहार जारी किया है। कॉलोनियों में एक मीटिंग मुनक़िद की और हुकूमत के फैसले पर रेफरेंडम कराया। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी एंजनेलो ने कहा है कि अगर कॉलोनी में समाजी ज़रूरियात के लिए खाली प्लॉट फरोख्त किए जाए तो मुस्तक़बिल में मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने कॉलोनी में मौजूद खाली जगहों को फ़रोख्त नहीं करने की मांग की और खाली ज़मीनों पर तालीमी इदारे, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। हुकूमत को महज आमदनी के लिए ऐसे फैसले लेने की मुखालफत की है। हुकूमत को फैसला वापस लेने पर जोर दिया है। करनूल जिले के पट्टीकुंडा मंडल के चक्कर गांव के प्राइमरी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद तकरीबन 30 तालिब इल्म बीमार हो गए। असातिज़ा ने तलबा को पट्टीकुंडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया है। तहसीलदार विष्णु प्रसाद MP नारायण अस्पताल पहुंची और तलबा की इयादत की। तालिब इल्मों के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चों को दोपहर के खाने में गंदे अंडे पेश किए गए थे। नंदयाल की अदबी तंजीम कारवान उर्दू की जानिब से उर्दू भवन में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया है। मुशायरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ उर्दू अकादमी चेयरमैन S मोहम्मद नोमान, C अब्दुल सत्तार, म्यूनसिपल को ऑप्शन मेंबर सैयद सलामुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने कहा कि नंदयाल ज़िले में उर्दू तलबा की तालीमी रहनुमाई और उर्दू तहजीब को बरकरार रखने को खुश आइन करार दिया जा सकता है। करवान उर्दू के कन्वीनर सैयद अब्दुल अजीज़ की अदबी खिदमात की सताइश की और मकामी शोरा आजिज़, जमा, तस्लीम, अस्मा, नजमा, फिरोज़, सबिया और दीगर ने अपने कलाम से सामीन को महजूज किया।